सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं, संसार में तीर्थंकर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्म की भूमिका पर 4 घाती कर्मों को नाश कर कर अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी, अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। उनके बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं प्रकट होती है। आगमिक भाषा में उन्हें अतिशय कहते हैं। अतिशय अर्थात विशिष्ट उपलब्धि जो सामान्य पुरुष को प्राप्त नहीं होती है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से ये विशेषता तीर्थंकर को ही प्राप्त होती है। समवायंग सूत्र में तीर्थंकरों के 34 अतिशय बताए हैं, जैसे केश रोम श्मश्रु नहीं बढ़ते हैं, शरीर रोग रहित रहता है, रक्त और मांस दूध के समान श्वेत होते हैं, श्वासोश्वास में कमल जैसी सुगंध होती है, आहार निहार विधि नेत्रों से अगोचर होती है, मस्तक के ऊपर आकाश में 3 छत्र होते हैं, उनके आगे आगे आकाश में धर्म चक्र चलता है, उनके दोनों ओर आकाश में श्वेत चामर होते हैं, स्फटिक सिंहासन होता है, इंद्रध्वज आगे आगे चलता है, जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान ठहरते हैं वहाँ वहाँ अशोक वृक्ष होता है, उनके चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल होता है, तीर्थंकरों के आसपास का भूमि भाग रम्य होता है, कांटे आधे मुंह हो जाते हैं, ऋतुएं अनुकूल रहती है, सुखकारी पवन चलती है, भूमि का धूल जल बंधुओं से शांत रहती है, 5 प्रकार के अचित फूलों का ढेर लगा रहता है, अशुभ शब्द रूप गंध रस स्पर्श का अभाव हो जाता है और शुभ शब्द आदि प्रकट होते हैं। भगवान की वाणी 1 योजन तक समान रूप से सुनाई देती है। भगवान का प्रवचन अर्धमागधी भाषा में होता है। समस्त श्रोता प्रवचन को अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। भगवान के सानिध्य में जन्मजात वैरी भी अपना वैर भूल जाते हैं, विरोधी भी नम्र हो जाते हैं, प्रतिवादी निरुत्तर हो जाते हैं। भगवान के आसपास 25 योजन के परिमंडल में ईति महामारी आदि नहीं होती। जहाँ जहाँ भगवान विहार करते हैं वहाँ वहाँ स्व चक्र, पर चक्र, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, रोग आदि के उपद्रव नहीं होते। भगवान के चरण स्पर्श से उस क्षेत्र के पूर्व उत्पन्न सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लोक कल्याण हेतु देशना देते हैं। वे वही कहते हैं जो उन्होंने सत्य रूप में जिया है, इसलिए उनकी भाषा में सत्य के सिवाय कुछ नहीं होता। उनके वचन भी अतिशय संपन्न होते हैं। समवायंग सूत्र में वचन के 35 विशेषताओं का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। उनकी वाणी लक्षण युक्त, उच्च स्वभाव युक्त, ग्राम्य शब्दों से रहित, मेघ जैसी गंभीर, प्रतिध्वनि युक्त, सरल, राग युक्त, अर्थ की गंभीरता युक्त, पूर्वापर विरोध रहित, शिष्टता सूचक, संदेह रहित, पर दोषों को प्रकट नहीं करने वाली, श्रोताओं के हृदय को आनंदित करने वाली, देश काल के अनुरूप विविच्य विषय का अनुसरण करने वाली, परस्पर संबंध और अति विस्तार से रहित, पद व व्याख्यानुसारिणी, प्रतिपाद्य विषय के बाहर न जाने वाली, अमृत सी मधुर, मर्मगात से रहित, धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ की पुष्टि करने वाली, अभिधेय अर्थ की गंभीरता से युक्त, आत्म प्रशंसा व पर निंदा से युक्त, सर्वत्र श्लाघनीय, कारक लिंग आदि व्याकरण सम्मत, श्रोताओं के मन में जिज्ञासा जागृत करने वाली, अद्भुत रचना में सक्षम, विलंब दोष रहित, विभ्रम दोष रहित, विचित्र अर्थ वाली, सामान्य वचन से कुछ विशेषता वाली, वस्तु स्वरूप का साकार वर्णन प्रस्तुत करने में समर्थ, तत्व व ओजयुक्त, स्वपर को खिन्न नहीं करने वाली, विविक्षित अर्थ को सम्यक व पूर्ण रूप से सिद्ध करने वाली। तीर्थंकरों की वाणी मेघ के समान गंभीर होती है और वह कभी निष्फल नहीं जाती। उनकी वाणी इन 35 अतिशयों से संपन्न होती है। ऐसे तीर्थंकरों के 34 अतिशय और 35 वचन अतिशय होते हैं।
इन अतिशयों में से कुछ अतिशय जन्मजात होते हैं, कुछ दीक्षा लेने के बाद और कुछ केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर, जय गुरु, जय मल।